यहाँ तक हो चुका था ना, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ है ना, ये नहीं हुआ था, इससे यहाँ तक हो गया था शायद, यहाँ तक हो चुका है, ये बता चुका था मैं, यहाँ से बताना था। किसी का आंसर आया था ये वाला? देखिए करते हैं इसमें। सबसे पहले तो ध्यान से पढ़िए पहले क्या लिखा है, फिर उसके बाद आप लोग ठीक है करिएगा। सरोज आप किए थे इसमें? सरोज बताइए। सरोज आपका आंसर आया था? सरोज, सरोज, सरोज नहीं बोल रहा। चलिए, तो इसमें देखा जाएगा तो कितना है, ठीक है, बीजेपी गॉट 60% ऑफ। 27। 27,000 आया है। यस सर। चलिए देखिए, पहले तो इसमें है कि केवल बी में दो पार्टी बीजेपी और आईएनसी क्या है, यदि बी में बीजेपी को कुल ठीक है 60% वोट प्राप्त होते हैं। कुल वोटों के, देखिए कुल वोटों के बोल रहा है, कुल वोटों के 60% वोट प्राप्त होते हैं, यानी कुल वोट कितने पड़े हैं पहले बी में। तो अगर बी में देखें तो कुल वोट कितने हैं, 90%, मतलब 90,000 पड़े थे। 90,000 पड़े हैं वोट, कुल वोट 90,000 पड़े हैं। 90,000 में ठीक है इसको 60% प्राप्त हुए हैं, यानी कि 60% 90 कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54,000 मिला है इसको। तो 54,000 मिला इसको। अगर पहले उम्मीदवार को 54,000 मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, ठीक है 36,000 मिला होगा, तभी तो 90 होगा, ये याद रखिएगा। अगर पहले उम्मीदवार को 54 मिला, दूसरे को कितने मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है, यही तो होगा ना, नहीं 9 30 27 होगा, 27,000 होगा। एक मिनट, गलती कर रहा हूँ मैं कुछ, हाँ 9 30 27 होगा। तो 40%, अच्छा 40% मिलेगा ना, 9 चौको 36, 36 ही होगा, तो 36 ही मिलेगा, 36,000 मिलेगा। ये हो गया हम अब, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है, लेकिन देखिए अब इसमें हो सकता है ना कुल वोट हैं, ये कुल वोटों का इतना मिला है इन लोग को। अब जाहिर सी बात है कि अगर देखो जो भी वोट हमें पड़ते हैं, मान लीजिए इतने वोट इन दोनों को पड़े, तो इतने वोट इसको पड़े, इतने वोट इसको पड़े। अब अगर इतने पड़े हैं तो क्या हुआ भाई, इसमें से हो सकता है कुछ इनवैलिड भी हो गए, खराब हो जाएंगे कुछ वोट। इतने तो पड़े थे, 54,000 इसको पड़े, 36,000 इसको पड़े, तो इसमें से हो सकता है कुछ ना कुछ क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। तो अभी इतना हमारे पास समझ में आया कि हाँ 54,000 इसको, 36,000 इसको। अब आगे देखते हैं, बोला गया कि तथा बीजेपी और आईएनसी को ठीक है, तथा बीजेपी और आईएनसी को प्राप्त वोटों का दो संबंध एक है, ठीक है। बीजेपी तथा आईएनसी को प्राप्त वोटों का अनुपात, प्राप्त वोटों का अनुपात जो है, प्राप्त वोट का अनुपात जो है वो कितना है, वो दो संबंध एक है। तो प्राप्त वोट का अनुपात दो संबंध अगर एक है तो ठीक है वैध वोट बताने हैं। चलिए, तो अभी अगर देखा जाए तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, देखिए वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, यहाँ देखा जाए तो वैलिड कितने हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये लाल वाली जो है ना, ये हमारा वैलिड वोट को बताती है। तो यहाँ से देखा जाए तो बी में 60% वैलिड वोट थे, तो 9 छक्का 54,000 टोटल वैलिड वोट है। 54,000 टोटल वैलिड वोट हैं, 54,000, ठीक है। ये 54,000 वैलिड वोट आए हैं। वैलिड वोट का मतलब कि जो वैध मत है, मतलब कि इतने तो पड़े इसको, इतने इसको पड़े, लेकिन 54,000 ही केवल वैलिड हुए, बाकी सब इनवैलिड हो गए। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अब अगर यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि इसमें से क्या है, जो वोटों प्राप्त वोटों का अनुपात है वो दो संबंध एक है, यानी कि कितना, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसको 3 पार्ट में बांटें तो कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 × 8 = 24, 18 × 3 = 54 होता है, यानी कि 18 दूना 36 इसको, और इनको कितना मिलेगा, 18 दूना 36,000 इनको, और ठीक है, और 18,000 इनको, ठीक है, इनको मिला होगा। तो फिर बोला जा रहा है कि आईएनसी द्वारा प्राप्त वैध वोट ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, ये तो वैध ही वोट है ना, ये वैध ही वोट है, ये वैध ही वोट है। तो आईएनसी को कितना प्राप्त हुआ है, 18,000 प्राप्त हुआ है, बाकी सब इनवैलिड हो गया। गलत आ रहा है कुछ, गलत आ रहा है इसमें, आंसर तुम्हें तो है ही नहीं है। एक मिनट रुकिए, इंग्लिश में भी पढ़िए तो क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। अगर इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन पढ़ते तो क्या लिखा है, देखिए। जितेंद्र इतना लेट में कैसे आ रहे हैं?
लेट हो जा रहा है सर कुछ काम से। चलिए समय से रहिए। देखिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब 5-5 नंबर में आते हैं ये सब चीज़। और अभी जब हम लोग आप लोग छोटा छोटा चीज़ पढ़ लिए हैं, परसेंटेज वगैरह पढ़ लिए, ये सब बड़ा बड़ा चीज़ जब पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पता ही चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है वो सब बड़ा बड़ा चैप्टर है ये सब। इन सबसे 5-5 नंबर क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में। सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी बैंक में। और जहाँ भी जाएंगे तो मेनली बहुत सारे कोचिंग्स में, देखिए मैं यहाँ पे भौकालबाजी सेट नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर देखिएगा, आप कहीं भी जाइएगा ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। 5-6 दिन से पढ़ा रहे हैं फिर भी आप लोग का रहता है कि कभी कभी गायब हो जाते हैं। तो रेगुलरली पढ़िए। अगर रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आपको होगा। 4 दिन में एक बार आएंगे तो फिर लगेगा कि अरे लाइट नहीं आ रहा था। कोशिश किया कीजिए कि देखिए कि अगर लाइट नहीं है ना तो कोशिश किया कीजिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने का। ठीक है, पढ़ लीजिए लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। ठीक है, जैसे कहीं आसपास में अगर कोई है तो भाई ठीक है, गांव में उतना चल जाता है। कहीं ना कहीं से अपना मोबाइल चार्ज करने भर का जुगाड़ कर लीजिए और क्या। तो इस तरह से है, लेकिन जुड़िए ज़रूर क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है ये चीज़, बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह का करा है मैंने, अब आपका कल छूटा होगा पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे सारा हरा रहा है, इस तरह क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसमें। अब ये देखिए ये पेपर में आता है, ये पेपर में और ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन एकदम आते, कोई भी एग्जाम खोज लीजिए उसमें 5 नंबर का ये लिखा ही लिखा है। आपके नसीब में ये हर बच्चे के नसीब में होगा ये। जो भी कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देगा, चाहे आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देने जाइए तब भी आपको मिलेगा, चाहे आप कोई भी मान लीजिए कोई भी कंपनी में सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ पे होता है ना, क्या होता है जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है तो कैंपस सिलेक्शन, वहाँ पे भी आपका अगर मान लीजिए कोई कंपनी आती है तो आपसे पूछेगी, डीआई क्वेश्चन पूछ सकती है। वहाँ भी रिटन टेस्ट होता है। तो कहीं भी आपका काम आएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं काम आएगा, ये हर जगह पे काम आएगा चाहे कोई भी एग्जाम दोगे। तो ये चीज़ है कि इसको पहले सीखिए आप। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हम कोशिश करते हैं बताने की कि आपको बताया जाए, तो वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। माइक ऑफ कर दीजिए सरोज, अपना माइक ऑफ करिए। अब खोल देते हैं फिर। अगर कुछ बोलना होता है तो बोला कीजिए, और नहीं अगर नहीं बोलना होता है तो आप अपना माइक बंद रखा कीजिए। सरोज, कुछ बोलना है, बोलिए। गड़बड़ा गया सर जी, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, अभी तो बंद हो गया था। नहीं हो पा रहा है, कहाँ से तरीका। अभी तो बंद हो गया था आपका ना। चलिए चेक करते हैं, चलिए देखिए करते हैं। आप कोशिश करिए अपना बंद करने का माइक। नहीं तो दूसरे लोगों को जो होते हैं ना उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब कान में सुनाई देने लगता है, तो इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है सर मुझे इसका लगता भी है। हाँ, नहीं बी आंसर नहीं है इसका। इसका मुझे लगता है कुछ डी आ गड़बड़। रहा था, डी अच्छा, आ रहा था। डी किए थे, चलिए चेक करते हैं। इसमें देखिए पहले तो हम इसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो हम इसको पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ा था, अभी इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए बोला गया है कि इन बी देयर आर ओनली 2 पार्टीज। ठीक है, कोई बी एरिया है उसमें केवल 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टीज, देयर आर ओनली 2 पार्टीज, बीजेपी एंड आईएनसी। ठीक है, बीजेपी और आईएनसी 2 पार्टीज हैं। इफ बीजेपी गॉट 60% ऑफ टोटल वोट्स, बीजेपी को कितना मिलता है, 60% मिलता है टोटल वोट्स का। ठीक है, इन बी एंड द रेशो ऑफ इनवैलिड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है हिंदी वाले में। क्या लिखा है यहाँ पे, वैलिड वोट का लिखा है ना वोट, यहाँ पे देखिए प्राप्त वोटों का। ठीक है, तो प्राप्त, ठीक है यहाँ पे लिखा है द रेशो ऑफ इनवैलिड वोट। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात जो होना चाहिए वो अवैध मत का होना चाहिए। ठीक है, को प्राप्त अवैध वोटों का अनुपात, अवैध वोटों का अनुपात, ये लिखना भूल गया है, अवैध वोटों का अनुपात। ठीक है, अगर दो संबंधी एक है तो भी, अब देखिए सही हो जाए क्वेश्चन ये। तो अगर देखा जाए, देखिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखते हैं तो अगर देखिए अब अगर टोटल वोट का 60% किसको मिला है, बीजेपी को मिला है। तो 60% यानी कि 54, अगर 90,000 टोटल वोट पड़ा था तो 54,000 किसको मिला होगा, इसको मिला होगा। और 40%, क्योंकि देखो अगर एक व्यक्ति को 40 मिल रहा है, 90,000 टोटल वोट पड़ा था। सरोज थोड़ा सा कोशिश करिए, सरोज को थोड़ा सा कोशिश करिए, इरिटेशन हो रहा है। सरोज थोड़ा सा कोशिश करिए माइक बंद करने का अपना। उस पर दबाइए ना, उस पर देखिए माइक का बना होगा सिंबल, उस पर दबाइए अपना, क्लिक करिए, हो जाएगा बंद।
अरे इनको बोलिए ना टच करने के लिए जहाँ हाँ पे हो गया चालू हो गया है हो गया ये। हो गया हो गया हो गया हो गया। अब मत छूइएगा सरोज, हो गया आपका। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे। हम लोग करते हैं अब अपना। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 90,000 टोटल वोट पड़ा है। देखो ये इतना वोट पड़ा है, ये परसेंटेज है वोट का, ये तो परसेंटेज है, प्रतिशत में है ये, मतलब ये वैलिड वोट का प्रतिशत है, और ये कुल वोट दिया गया था, कल ही हमने बताया था। तो 90,000 90 है, और 90 में 3 जीरो अगर लगा देंगे, जो कि जैसा यहाँ बताया गया, तो यहाँ पे क्या है, ये 90,000 टोटल वोट पड़ा था, जिसमें से 60% ठीक है बीजेपी को। तो बाकी जो होगा 40% वो किसको मिलेगा, 40% जो होगा बाकी वो किसको मिलेगा, वो दूसरे को उम्मीदवार को मिलेगा। तो उसके अनुसार अगर 60% देखा जाए तो 90 का 60% कितना हो जाएगा, 90 का 60%, 90 का 60% कितना होता है, तो वो देखो जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्टली करने आना चाहिए आपको। 54,000 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे कितना हो जाएगा हमारा, 36,000 हो जाएगा, 40%, ठीक है। ये 40% है, 90 का 40% है, ये इतना याद रखिएगा, 90 का 40% है। तो 90 का 40% कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो 9 चौको 36,000 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना हो जाएगा ये, अगर देखा जाए तो। अब फिर अगर देखा जाए तो ये देखो, यहाँ तो हमने वोट निकाली कि टोटल वोट कितने पड़े हैं, पहले वाले को इतने, दूसरे वाले को इतने पड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ इनवैलिड भी हो, वही हमको निकालना है। तो अगर देखा जाए टोटल वोट पड़े 90,000, इसमें से कुल केवल कितने हैं, 60% ही वैलिड हुए। तो देखा जाए तो अगर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर पड़े हैं वोट 90,000, अगर 60% ही केवल वैलिड है, देखो इसके अनुसार 60% अगर वैलिड है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 54,000 वोट क्या होंगे, केवल वैलिड होंगे 90,000 में से। 90,000 में से 54,000 केवल क्या होंगे, वैलिड होंगे, ठीक है। 54,000 में से केवल 90,000 वैलिड होंगे। तो बाकी बचे कितने, जो क्या होंगे, ठीक है, अवैध हैं। तो अवैध कितने हैं, अगर इतने वैलिड हैं तो अवैध कितने हैं, अवैध 40% हो गए होंगे। ध्यान से सुनिएगा, देखो अभी मैं ऐसे करता हूँ, 90,000 टोटल वोट पड़े हैं, 90,000 टोटल वोट पड़े हैं, और ग्राफ के अनुसार क्या है कि यहाँ पे देखो, ग्राफ के अनुसार 90,000 टोटल अगर वोट पड़े हैं, तो उसमें से 60% क्या है, वैलिड है। देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट 60% है। तो बाकी अगर 60% अगर वैलिड हैं, 60% अगर वैलिड हैं, ठीक है, तो इनवैलिड कितने हो जाएंगे, इनवैलिड कितने होंगे, 40% होंगे। तो बस आपको क्या करना है, 90 का 40% निकालना है आपको। तो 90 का अगर 40% निकालोगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 36,000 हो जाएगा, ठीक है। ये इनवैलिड वोट हैं, जो कि 90,000 वोट पड़े थे, उसमें से 36,000 इनवैलिड हो गए। और इनका इनवैलिड अवैध मतों का अनुपात कितना है, बीजेपी और उसका किसका, आईएनसी का, दो संबंध एक है। यानी कि अगर इसको 2/1 में बांटोगे अगर, यानी कि 3 भाग कर दो 36 का 3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, 12,000, 1 रेशो बराबर 12,000 आ जाएगा। 3 से भाग दे देंगे इसको, क्योंकि रेशो में बांटना है ना, तो 3 दोनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि टोटल इनवैलिड वोट इतना ही है। तो 3 से भाग दिया तो कितना, 1 रेशो बराबर 12,000, तो 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 36,000 आ जाएगा, ठीक है, 36,000 आ जाएगा। और आईएनसी को कितना, 14 हाँ आईएनसी को कितना मिला है, 12,000 मिला है इनवैलिड वोट। और टोटल वोट आईएनसी को कितना पड़ा है, 36,000। 36,000 में से 12,000 क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, बताइए आप लोग अब, 24,000। सर 24 ना होगा। हाँ 24,000 हाँ हो पर जाएगा। 24,000 होगा ना। कहाँ पे, अच्छा यहाँ 36,000 की जगह पे, अच्छा हाँ हाँ 24 होगा, यहाँ 24 हो जाएगा, सही, ठीक है। अब बाकी सही है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24,000 आ जाएगा, मतलब आंसर में 24,000 आएगा कुल मिला के। ये तो मैंने ऐसे ही निकाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले मुझे इतना देखना था कि आईएनसी को, मतलब कांग्रेस को कितना मिला है, तो कांग्रेस को केवल एक ही अनुपात मिला है वोट का। तो यानी कि 12,000 जो है ये अवैध है इसका। तो 36,000 कुल वोट पड़ा था, उसमें से 12,000 अवैध हुआ, तो वैध कितना हुआ इसको, 24,000 हुआ। तो यहाँ पे वैध वोट कितने मिले हैं इनको, यही पूछा गया, तो यानी कितना हो जाएगा, 24,000। समझ में आ रहा है, बताइए। अच्छा सर जो क्वेश्चन था ये। 90,000 ले रहे हैं वो कहाँ से है? 90,000 देखिए, यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये बार ग्राफ देखिए, ये जो है, ये कुल वोट को रिप्रेजेंट करता है, कुल वोट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है, ये परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट को रिप्रेजेंट करता है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत ऑफ, ठीक है, वैध वोट का प्रतिशत को दिखाता है। ये जो है, ये जो बार है लाल वाला, ये वैध वोट के प्रतिशत को दिखाता है, वैध वोट के प्रतिशत को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया था। हाँ देखिए, ये जो है ना, ये परसेंटेज ऑफ, ये जो लाल वाला है, ये परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट को दिखाता है, मतलब वैध वोट का प्रतिशत दिखाता है। और ये जो है ना, ये कुल वोट को दिखाता है, ठीक है।
मतलब कि यहाँ पे 80, अगर देखिए ये वोट कितने हैं टोटल 80 हैं, तो ये 80,000 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना यहाँ पे कि नीचे दिए गए बार चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार चार्ट 5 अलग अलग शहरों ए बी सी डी और ई के कुल वोट 1000 में, ठीक है, को दर्शाता है 1000 में, मतलब 000। तो यानी कि ये 80 अगर है तो ये 80,000 है, ये अगर 90 है तो ये 90,000 है, ये अगर 40 है तो 40,000 है, ये कितना है, ये 60 है तो 60,000 है, ये कितना है, अगर ये, ठीक है, ये हमारा है 75 है तो अगर 75,000 है। ये समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, तो ये और ये परसेंटेज ऑफ वो है, तो यहाँ पे अगर ये 90,000 पड़ा तो उसमें से 60% क्या है, वैलिड होते हैं। ये आपको क्लियर करना है। ये देखिए ये कितना है, ये आपका है, ये आपका है 85%। ये आपका कितना है, ये आपका है ये आपका हो जाएगा 70%, सॉरी 90% हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा। ये कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। ये कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, देखोगे अगर आप, देखो ये कितना है, ये दोनों के बीच का गैप कितना है, ये 20 गैप है। अगर इन लाइन्स के बीच का देखो, ग्राफ पढ़ने भी आना चाहिए, कल मैंने बताया था कि ग्राफ पढ़ने भी आपको आना चाहिए। तो ये बीच का गैप जो है ना, ये 40 से 60 का, वो 20 का है, वो 20 का गैप है। यानी कि ये 5 को दिखाएगा, ये भी 5 को दिखाएगा, ये भी 5 को दिखाएगा, ये भी 5 को दिखाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको पढ़ना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो 60 है, ये 60 है। अब ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65, 70, फिर कितना हो जाएगा, ये 70 और ये 5 75, तो ये 75 है आपका ये। और ये देखिए 80 हो जाएगा इस तरह से, तो ये 75% है। तो इस तरह से बस पढ़िए और करिए अपना। और ये जो क्वेश्चन देखिए, इसमें जो 3-4 क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, डीआई के, मतलब समझिए कि एकदम बेस्ट लेवल क्वेश्चन था इसमें। कि क्या है कि इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख रहे हो कि ये कितना है, इतना जनरली डीआई में इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं होता है, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा था। तो आप उसको समझिए, ठीक है, और इसको फिर से लगाने की कोशिश करिए घर पे, ठीक है। समझ में आया चंदा? चंदा समझ में आ रहा है? चलिए क्या, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें करते हैं, इसका सी ऑप्शन सर। हाँ इसका देख लेते हैं। तो 2017 और 18 के दौरान कुल औसत उत्पादन क्या है? 2017 और 18, 2017 और 18 यानी कहाँ पे है, ये वाला 2017 में कितना है, ये देखो थोड़ा सा ये ब्लर है, लेकिन ये देखिए 13 है, ये देखो 13 है, हम थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, 13 है ये भी 13 है, ये 18 है आपका, ये 15 है, ये भी 15 है, ये 17 है, ठीक है, ये 6 है आपका, ये 13 है, और ये 15 है, ठीक। ये कितना है, ये 6 है आपका, ये कितना है 13 है आपका, ये 17 है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, मतलब थोड़ा सा मैंने लिख दिया है आपको, आपके हेल्प के लिए। आपको पीडीएफ में जब मिलेगा तो लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। समझ में आ रहा है? अब ये कारों का वार्षिक उत्पादन है, मतलब कि कार उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, तो बोला गया कि 2016 से 19 तक 4 कंपनियां ए बी सी और डी के कारों का वार्षिक उत्पादन है। तो इतना है, अब जो भी होगा ये हो सकता है 6,000 हो सकता है 60 हो सकता है 600 हो, जो भी, ये डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन इतना दे दिया गया है कि हाँ कि साल भर में इतना कार उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो नीली वाली जो डंडी है, नीली वाली मतलब कि नीली वाली जो बार है, नीला वाला जो बार है, जो लाइन है, वो किसको दिखाएगा, वो 2016 और 17 में दिखाएगा। 2016 में 2016 और 17 में कंपनी ए ने 6 कारें केवल उत्पादन की हैं, ठीक है, या फिर जो भी 6-60 जो भी होगा, ये इतना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बी में कितना, ठीक है, ये जो होगा, ये वाला डंडी जो है, ये जो है ऑरेंज वाला, या फिर बोल सकते हैं आप ये, तो ये 2017 और 18 को दिखाता है, यानी कि 2017 से लेके 18 के बीच में कितना 13 हुआ है, ठीक है। 2013 और 17 और 18 में 13 हुआ है। फिर ये देखो, ये जो थोड़ा सा नीला वाला है, ये वाला, ये किसको दिखाता है, ये 2019 को दिखाता है, 2018-19 को दिखाता है। 2018-19 में कितना हुआ है, तो 17 हुआ है। अब कुल मिला के पूछ रहे हैं 2017 और 18 में, 2017-18 यानी कि कौन सा, इस वाले में पूछ रहा है, इस वाले में, इस वाले में पूछ रहा है। तो इस वाले में अगर पूछ रहा है तो क्या करना है, औसत पूछ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2017-18 के दौरान कुल औसत उत्पादन, तो कुल औसत उत्पादन यानी कितना हो जाएगा 13, सबको जोड़ दीजिए, 13
प्लस में क्या हो जाएगा, औसत है ना, 13 फिर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और क्या करेंगे, सबको औसत निकालना है तो संख्याओं का योग बटे में उनकी संख्या यानी कि 4 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 18 कितना होगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 31, 31 में जोड़ेंगे 10 कितना हो जाएगा, 31 में 10 जोड़ेंगे 41, 41 5 46, 46 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 46 10 हो जाएगा आपका ठीक है 56, 56 और 3 ठीक है हो जाएगा आपका 59, 59 बटे में 4 यानी कितना आएगा, ये इतना ही आएगा ना, 40, ठीक है, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 4 से भाग दोगे अगर तो 4 एकम 4 कितना बचेगा आपका, तो हो जाएगा ये आपका यहाँ पे एक बचेगा, 4 चौका 16 ठीक है, 4 7 28 यानी कि इतने के आसपास आएगा। देखो यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, बताइए सबको समझ में आ रहा है, चंदा आपको यस आ रहा सर। है, चलिए ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला करिए। आ रहा है रजत, बताइए। देखिए बोला गया है, किस कंपनी ने 2016 से 19 के दौरान उत्पादन में सर्वोच्च वृद्धि प्रतिशत प्रदर्शित की है, सर्वोच्च वृद्धि। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली कितना हुआ है, 6 से 17 हुआ है, यानी कि 2016 में था ये 6 और 2019 में कितना हो गया, ये 17 हो गया, यानी कितना हो गया, ये हो गया लगभग आपका ठीक है 11 हो गया, 11 की वृद्धि हुई। यहाँ कितना वृद्धि हुआ है, तो यहाँ तो देखो बहुत कम हुआ है ना, यहाँ घट, यहाँ लगभग बराबर घट गया है, यहाँ बराबर हुआ है लगभग, ठीक है, यहाँ पे भी उतना ही हो रहा है। नहीं इसमें तो मतलब आएगा ही नहीं, इसमें वृद्धि हुआ ही नहीं उतना ज़्यादा, ज़्यादा वृद्धि नहीं है मतलब इसमें। यहाँ अगर देखा जाए तो कितना हुआ है, 6 से लेकर कितना हो गया, 15 हो गया। अगर 15 हुआ, 6 यहाँ है और यहाँ पे 15 है, ये 15 है, ये कितना था 6 और ये 17 था, ठीक है, ये 6 और 17 था। तो यहाँ पे कितना, 6 से अगर 15 हुआ तो कितने का वृद्धि हुआ, ठीक है, 9 6 15 होता है, यानी कि 9 का वृद्धि हुआ। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, ठीक है, ए में ही हुई है। बताइए हो रही है कि नहीं हो रही है, देख के ही बता सकते हैं इसका आंसर हम, केवल ग्राफ को यस देख के ही बता सकते हैं। तो किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, जी सर। ए में हुआ है, ठीक है भाई। देखिए ये जो डंडी है ना, ये क्या है, 2016 की है, ये 2017 की, 2016 17, 2018 से 2017 से 18 हो गया ये, और 2018 से 19 हो गया ये, यानी कि 3 साल में दिखाया है कि पहली जो कंपनी ए है उसने 2016-17 में कितना 6 कार बनाया, 2017 से 18 के बीच में 11 और 2018 से 19 के बीच में 17, यानी कि क्या है, यहाँ पे जो भी ये चीज़ दिया गया है ना, ये क्या है, ये दिखा रहा है कि भाई 3 साल में कंपनी ने कैसा कैसा प्रदर्शन किया है। पहले साल में 6, दूसरे साल में 13, फिर तीसरे साल में 17, यानी कि प्रोडक्शन में किसमें क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। प्रोडक्शन जो था कार का जो उत्पादन था, प्रोडक्शन जो था उसमें ग्रोथ हुआ है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है, लगातार ग्रोथ हुआ है। और ग्रोथ हुआ है तो वही पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे कितना है, 11 है। यहाँ पे तो हम काउंट करेंगे ही नहीं क्योंकि ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है हमको, ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। यहाँ दिखा हमको कितना है, 15, यहाँ दिख भी रहा है तो दूसरे साल में दिखा है हमको, तीसरे साल में फिर से उतना ही हो गया, तो यहाँ पे नहीं करेंगे हम। कुल मिला के पहले दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में पहला और चौथे में करेंगे। चौथे में 9 आ रहा है, पहले में 11 आ रहा है, यानी कि हम 11 लेंगे, सर्वोच्चतम ग्रोथ जो होगा, इस तरह से हो जाएगा। अगला करिएगा, ये बताइए कितना आएगा आंसर इसका, सब लोग बताइए इसको।
बी हो जाएगा सर। बी सर। चलिए बी। रजत आपका आ रहा है बी? सी होगा। बी भी आ रहा है, और क्या होगा? डी भी होगा। सी सी। सी। चलिए और किसी का आंसर रजत आप भी बताइए, और तौहीद आप ही बताइए। तौहीद नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप रह रहे हैं। आया तौहीद आपका? सर बी होना चाहिए। बी। चलिए हाँ तौहीद सर का भी बी बी हो गया। होगा। देखिए 6, 7, 11, मतलब कि 6, 11। पहले देखो, पहले तो औसत निकालो हर कंपनी का, अलग अलग निकालिए। तो यहाँ पे 6, 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17, 17 दूना 34, 34 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 के आसपास आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 13, 13 तिया 39, 39 और कितना बचेगा? 5, 44, 44 को 3 से भाग देंगे। मतलब हर कंपनी का अलग अलग औसत निकालिए पहले, क्योंकि औसत पूछा है तो सबका तो निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे हर कंपनी का अलग अलग निकालेंगे और देखेंगे उसमें कि जो औसत क्या है, जो उनकी औसत जो प्रोडक्शन है उससे कहाँ पे कम हुआ है। ठीक है। तो यहाँ तो देखोगे कि औसत कितना है? 11, और 11 से यहाँ पे ज़्यादा हुआ है प्रोडक्शन। औसत से प्रोडक्शन कम होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे अगर तो कितना है? 44 है यहाँ पे। ठीक है, ये 44 हो जाएगा। ये 13 है, ये 13 है, और ये 18 है। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो 13, 13 तिया 39, और कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, 39, 5, 44, यानी कि 44 हो जाएगा। तो 44 बटे में कितना हो जाएगा ये आपका? ठीक है, ये हो जाएगा 3, और 44 बटे में 3 कितना होता है? तो 44 बटे में 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, यानी कि 34 के आसपास हो जाएगा ये। सॉरी 14 के आसपास हो जाएगा ये। तो 14 के आसपास हो जाएगा ये, 14 के आसपास। ठीक है। तो ठीक है, और 3 चौको 12, फिर बचेगा 2, 3 छक 18, मतलब 14.6 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है? कम है। यहीं देखिए कम है। 14.6 से प्रोडक्शन कहाँ कम है? देखिए यहीं पे कम है ना, तीसरे साल में 2018 और 19 से पूछ रहा है। 2018-19 यानी कि तीसरा वाला बार, ये देखो इसमें 13 हुआ है, जो कि कम है, इससे औसत से कम है 13। अगर यहाँ देखा जाए तो 15 या 45 और 2 हो जाएगा 47। तो ये 47 है आपका। 47 बटे में 3 करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 47 बटे में 3 करेंगे तो कुछ 15 के 15 दशमलव समथिंग। तो 47 बटे में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 बचे 15, और 3 छक 18, 15.6 आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीसरे साल में देखोगे तो 17 हुआ है, जो कि ज़्यादा है, हमें कम देखना है। फिर देखेंगे अगर तो 15, ठीक है, और 11 कितना हो जाएगा? 15, 11 होगा आपका, ठीक है, 15 और 11 कि 13 है, 13 है, 13, 13 है, 13 है ये, 13। तो अगर जोड़ेंगे तो 15 और 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 28 और 6 होता है 34। ठीक है। तो 34 बटे में अगर 3 करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 34 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 11 के आसपास आएगा ये भी, 11 दशमलव समथिंग हो जाएगा। ठीक है। तो 11 दशमलव में, ठीक है, समथिंग हो जाएगा। एक बच जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 तरीके 9, यानी कि 11.3 मान लीजिए। तो इस तरह से हुआ यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हो कि कम कहाँ पे है? केवल एक ही जगह पे है। 16.6 से ये 13 है, और हर जगह पे ज़्यादा है देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही जगह पे होगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, बाकी सी गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। तो बोला कि यहाँ पे कि 16 से 2009 के दौरान में, 2019 के दौरान में निम्न में से कौन सी कंपनियों का औसत उत्पादन सबसे अधिक रहा? बताइए। औसत उत्पादन सबसे अधिक रहा है, तो देखो यहाँ पे अभी निकाला था ना हमने, इसका कितना आया था? 11, 14, 15। ठीक है। तो इसका आया था 11, हमारा आया था 11 के समथिंग आया था। यहाँ पे 14.6 आया था, यहाँ पे 15 दशमलव समथिंग आया था, यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे 11.3 आया था। यहाँ पे कितना आया था देख लेते हैं एक बार। तो 15.6 आया था, यानी कि ये कितना था? 15.6 औसत निकाल चुके हैं हम इसका। अब पूछ रहा है कि 2016 से 19 के दौरान में निम्न में से कौन सी कंपनियों का औसत उत्पादन सबसे अधिक रहा है? सबसे अधिक रहा है, किसका रहा है बताइए।
यहाँ 11 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, सॉरी 11 है, तो किसका हो रहा है? सी का सबसे उत्पादन अधिक रहा है, सी वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बताइए, समझ में आ रहा है सी का? यस सर। सी कैसे होगा? क्योंकि औसत उत्पादन पूछा था, औसत यहाँ पे निकाल चुके थे हम ऑलरेडी, तो हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ही तो हो रहा है ना। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा किसमें है औसत उत्पादन? सी में है, तीसरे वाले में है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? बताइए, यहाँ तक समझ में आया कैसे किए हैं? अब यहाँ से आपका काम है कि आप घर पे जाके इसको फिर से दोहराइएगा यहाँ तक वाला। अब हम आगे का जो टॉपिक है मतलब डीआई में, जो कि है पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, वो वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास ये देखिए किताबों में होगा, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट पड़ा हो, किसी के पास अगर पुराने जो एग्जाम में कोई है मान लीजिए, तो उसमें देखेंगे तो उसमें आपको बार ग्राफ मिल जाएगा। हाँ, चंदा जो मैंने किताब आपको बोला था मंगाने के लिए, अगर वो भी आपने मंगाया होगा तो उसमें भी दिख जाएगा आपको कि, ये है उसमें, देखा था चंदा? मैथ वाले में। हाँ, मैथ वाले में देखिए ये मिलेगा आपको बार ग्राफ। डाटा इंटरप्रिटेशन बोलेंगे इसको इंग्लिश में, और हिंदी में आपका होगा डाटा विश्लेषण करके होगा चैप्टर, उसमें दिखेगा, नहीं लगाइएगा है, सारे। नहीं है? देखी थी? नहीं है। चेक की थी? नहीं था? हाँ, हाँ, तो नहीं जो था। जो प्रैक्टिस सेट मंगाए होंगे उसमें फिर मिल जाएगा आपको। जो प्रैक्टिस सेट मंगाई है ना उसमें जरूर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप हमसे बोली थी कि इसका भी सर एसबीआई के लिए बताइए, तो हमने आपको बोला था ना कि ये देखिए इस तरह का है, इसको मंगाइएगा, तो उसमें ज़रूर होगा इस तरह क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होता है कि बैंक में तो ये पूरा भरमार है। ये लगभग देखिए एसबीआई का जो एग्ज़ाम होता है ना, लगभग इसमें डीआई मिल देखने को मिलता है मेंस एग्जाम में, केवल डीआई। और ऐसा वैसा डीआई ने खतरनाक लेवल का डीआई होता है एकदम, समझ जाइए तो, एसबीआई के एग्जाम में। और ऐसा ऐसा डीआई होता है कि जब भी एसबीआई का अगर कट ऑफ देखोगे पीओ का, तो कितना जाएगा? 200 नंबर का टेस्ट होगा, 50 70 में सिलेक्शन हो जाता है। अब किस तरह का डीआई होता होगा ये समझ लीजिए आप लोग। अब किस तरह का क्वेश्चन आता होगा, पूरा पेपर में 70 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ है कि लेवल का होता है। तो कुल मिला के आप लोग उसमें लगाइएगा। ठीक है, अगर बेसिक देखो, ये अगर समझोगे ना आप, अगर ये वाली क्लास समझ समझ रहे हैं आप, तो आप ऊपर की भी चीज़ें जरूर कर पाएंगे। और ऊपर की भी चीज़ें कुछ हाई लेवल का भी जरूर डालूंगा मैं लास्ट में। अभी फिलहाल मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब हर टॉपिक उठा के पहले मैंने बार पढ़ाया, फिर अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर पाई चार्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो इस तरह से। लेकिन मैं हाई लेवल की भी चीज़ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और इससे ही ज़्यादा। तो ये है, लेकिन इसमें पहले इसको करते जाइए आप लोग। तो यहाँ तक है कि यहाँ तक रिवीजन करिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहे हैं तो बार ग्राफ का क्वेश्चन आप सर्च कर दीजिएगा। ठीक है, बार ठीक है, ग्राफ क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, फॉर यूपीए, जो भी है, मतलब कि जो भी, जैसे कि मान लीजिए एसएससी लिख दीजिएगा। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ मिल जाएगा, उससे कर लीजिएगा। आगे है, अभी क्या है यहाँ पे, अब देखो, अब ये पाई चार्ट है हमारा। ठीक है, पाई चार्ट। ठीक है, इसको पिक चार्ट ही बोलते हैं, बहुत लोग पाई चार्ट ही बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे चार्ट है। ठीक है, पाई चार्ट ही है, ऐसे ये पाई चार्ट होगा, ये पाई चार्ट। एक मिनट देख लेते हैं आगे। हाँ, पाई चार्ट है। तो यहाँ पे क्या है ये, अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि इसमें ये डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये सेक्शन बना दिए गए हैं, मान लो ये है, इस तरह से बना दिए गए हैं, और इसमें इनको डिवाइड कर दिया गया है। अब अगर देखिए इसमें क्या दिया गया होता है, इसमें कुल मिला के एंगल दिया गया है। और किसी भी सर्कल में अगर सब सारे एंगल्स अगर पूछा जाए कि मतलब टोटल एंगल कितना बनता है, तो कितना बनता है, सभी लोग बताइए। ठीक है, एंगल कितना बनता है सर्कल में, एंगल कितना बनता है, टोटल एंगल कितना बनता है सर्कल में, टोटल एंगल कितना बनता है, बताइए रजत। 260। 360। तो सर्कल में टोटल जो एंगल बनता है वो 360 होता है। यानी कि इसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, टोटल 360 होगा। और अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज में सभी को अगर दिखाया जाए, तो ये परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा, 100 होगा सारा का सारा। याद रखिएगा हमेशा, ये चीज़ याद रखिएगा कि परसेंटेज में जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पे वो 100 होंगी, और एंगल में कितना होगा, ये 360 होगा। तो जब भी कभी कभी आपको बोला जाएगा कि क्या चीज़ की, कभी कभी कन्वर्जन बोल दिया जाएगा, परसेंटेज टू एंगल बोल दिया जाएगा, ये परसेंटेज, ठीक है,
कन्वर्जन बोला जाएगा कि कन्वर्जन करो, कन्वर्ट करो किसमें, परसेंटेज से एंगल में, ठीक है, एंगल में या फिर एंगल से परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पे क्या है, अगर दिया गया है कि यहाँ पे क्या है कि 45 डिग्री है, ठीक है, तो कुल मिला के अगर टोटल एंगल 360 होता है इसमें बनता है और टोटल वैल्यू परसेंटेज में 100 होती है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 100% किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। क्या बोल सकते हैं हम इसको, बताइए सब लोग, बोल सकते हैं, जितेंद्र बताइए। अगर यहाँ पे टोटल एंगल 360 बनता है और यहाँ पे, ठीक है, और परसेंटेज में कोई भी वैल्यू जो टोटल होती है वो कितनी होती है, 100% होती है, यानी कि 100% किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए, हो सकता है। हाँ सर। तो ये है तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर मैं निकालूं 10%, तो कितना होगा हमारा, 36 नहीं हुआ क्या। अगर मैं 10% निकालता हूँ तो क्या करूंगा, मैं 10% निकालने के लिए इसमें 10 से भाग दे दूंगा, तो 10 से भाग इधर भी देंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी 10% बराबर कितना आएगा, 36। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, बताइए। चंदा समझ में आ रहा है, तोहित समझ में आ रहा है, रजत, यस सर। चलिए। तो ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ से 10% बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर 1% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट में 6 हो जाएगा। अगर 5% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10% 36 है तो उसका आधा 5 होता है, यानी कि 18 हो जाएगा हमारा, 18 डिग्री। ये डिग्री में है, इधर इधर डिग्री में चल रहा है, इधर परसेंटेज में चल रहा है, यानी कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है, 10% बराबर 36 होता है, 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है और 5% बराबर 18 डिग्री होता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइए। चलिए, तो अगर इतना क्लियर है तो हाँ फिर, सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है आपका, 45, 45 डिग्री अगर है, ठीक है, अगर 45 डिग्री है और 45 डिग्री को मुझे क्या करना है, चेंज करना है परसेंटेज में, तो कैसे करूंगा मैं, बताइए। अगर मुझे 45 डिग्री को चेंज करना है परसेंटेज में तो कैसे करेंगे, तो पहले अगर हम लिखते हैं 45 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो आपको देखो पहले ऐसे करते हैं, पहले ऐसे करते हैं कि आपको पता है कि 10% किसके बराबर होता है, 10% किसके बराबर होता है, 36 के बराबर होता है, या फिर आपको पता है कि 5% किसके बराबर होता है, ऐसे भी कर सकते हो। 5% किसके बराबर होता है, 18 डिग्री के बराबर होता है। 5% जो होता है, एक मिनट, कितना हो जाएगा ये, ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि 360 सर डिग्री किसके डायरेक्ट बराबर, परसेंटेज निकाल सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, पहले मैं डायरेक्टली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 360 डिग्री क्या होता है आपका, 360 डिग्री 100 के बराबर होता है ना, 100% के बराबर होता है। तो अगर मुझे निकालना है कि 45 डिग्री किसके बराबर होगा, तो बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे। मैं अगर भाग देता हूँ इसमें कितने का, ठीक है, 9 × 5 = 45 होता है, यानी कि मैं इसको ठीक है, अगर मैं इसको 4 का भाग देता हूँ कितना हो जाएगा, तो 4 का भाग इधर भी देंगे, कितना हो जाएगा, 4×9 = 36, यानी कि 90% हो जाएगा। 90 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो 25% के बराबर होगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो इसका। तो अगर 90 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, दिमाग अगर लगाएंगे तो इधर भी आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 12.5 हो जाएगा। तो मतलब 45 डिग्री कितने के बराबर होगा, 12.5% के बराबर होता है। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ यस रहा है, सर। ये हो जाएगा। और अगर हम ऐसे भी चाहें तो यहाँ पे देखिए क्या है, 45 डिग्री कितना, 45 डिग्री का कंपेरिजन हम 360 से कराते हैं कि 45 डिग्री कितना परसेंट है किसका, 360 का। तो यहाँ पे 100 गुणा करा देंगे, परसेंटेज निकालना है हमको। तो क्या करूँगा यहाँ पे, तो 45 बट्टे कितना हो जाता है, एक 360 होता है, और 1/8 गुणे में 100, यानी कि 1/8 कितना परसेंट के बराबर होता है, तो 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है, ठीक है। 1/8 किसके कितने के बराबर होगा, 12.5% के बराबर होगा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया हमारा। और ये चीज़ें आप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है सबको, बताइए,
जी सबको सर। समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन किसमें कैसे कैसे पूछेगा देखिए। तो क्वेश्चन की बात करें, सबको समझ में आ रहा है? रजत समझ में आया ना आपको? बताइए, तौहीद सबको समझ में आया आपको? Yes. रजत, रजत आपको आया समझ में? बताइए। रजत नहीं बोल रहे हैं। रजत, चलिए अब देखिए, तो इधर चलते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर, तो यदि 2013 में सोने की कीमत, ठीक है, 21,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो, ठीक है, 2013 में, यानी कि ये जो भी वैल्यू दी गई है ना, ये 10 ग्राम की वैल्यू जो भी है वो किसके हिसाब से है? ये 135 डिग्री के हिसाब से है, ठीक है। 2013 में 135 ही है ना, ये 135 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए फिर? ठीक है, तुलना ही करना है आपको, या तो आप परसेंटेज में कर लीजिए, या तो फिर ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 135 डिग्री किसके बराबर है? 315, मतलब 31,500 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 2011 में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 31,500, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, तो 31,500 के बराबर होगी। ये जो 135 डिग्री है, ये कितने के बराबर होगा? 13,500 के बराबर होगा, 31,500 के बराबर होगा। और हमसे पूछा 2011 में, 2011 में उसकी वैल्यू कितनी है? 75 डिग्री है। देखिए, तो आपको कुल मिला के 135 डिग्री की वैल्यू दी गई है, आपको 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं सब लोग? बताइए, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? 135 डिग्री का वैल्यू दिया गया है, मुझे 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्योंकि भाई 2013 में सोने की कीमत 31,500 है 10 ग्राम का, तो 10 ही ग्राम का हमको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2011 में वो जो वैल्यू था, जो दाम था वो 75% था, यहाँ पे 135% हो गया है, कि यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे घटा है। तो बस हमें घटाना है, बस इस तरह से, और क्या। सॉरी, 175 डिग्री था, यहाँ पे 135 हो गया है, तो यहाँ पे बढ़ा है बस, और क्या। तो हमें उसके रिस्पेक्ट में बस बताना है। तो 135 डिग्री बराबर अगर कितना है? 31,500। तो कैसे करूँगा मैं यहाँ पे? तो मैं अगर देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर, ठीक है, मैं भाग दे देता हूँ किससे? 15 से भाग देते हैं हम, या फिर 9 से भाग देते हैं। 9 से भागने के कितना आएगा? 15। देखो, 9 से हमने क्यों भाग दिया? क्योंकि हमको चाहिए 75 डिग्री का वैल्यू। तो कहीं ना कहीं 135 जो है वो क्या है? 15 के पहाड़े में आता है, 15 नवा 135, तो मुझे इतना बचल गया। और 15 पचे 75 भी आता है, तो इसलिए मैं 15 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सर हाँ बोलिए। 17,500 17,500 देखिए आ भी गया जितेंद्र का, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा? यहाँ से मैं 15 से 9 से इसलिए भाग दे रहा हूँ कि मतलब 15 इसलिए ला रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये 15 के पहाड़े में 135 आता है, 15 के पहाड़े में 75 भी आता है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा निकालना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले मैंने 9 से भाग दिया, कितना आया? 15। तो 9 से यहाँ भी भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9 3 27, कितना बचेगा? 4, और 9 5 45, और कट भी रहा इधर 9 से, तो 3500 आ जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे कि 15 अगर डिग्री बराबर कितना है आपका? 3500 है। तो 75 में 15 में कितने गुणा कराएंगे? 75 आएगा। बताइए, 15 पचा 75 होता है, यानी कि 5 गुणा कराऊंगा तो 75 आएगा। तो मैं भी यहाँ पे 5 गुणा कराऊंगा, फिर 5 इधर भी, 5 इधर भी, तो करेंगे तो यहाँ 75 डिग्री हो जाएगा। और 75 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 0, 50 25, बचेगा 2, और 5 दिया 15 2 17, 17,500। बहुत बढ़िया जितेंद्र, ठीक है, 17,500। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। अगला करिए, कोशिश करिए आप लोग अगला करने की। एक संबंधित 3 आएगा। एक संबंधित 3, देखिए, जब हमने बोला था कि जब क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, जब क्वेश्चन में अनुपात पूछा जाएगा, तो हमको क्वेश्चन के डेटा से कोई मतलब नहीं होता है। हमने पूछा था, बताया था कि क्वेश्चन में जब अनुपात पूछ लेगा, ठीक है, ऐसी कोई चीज पूछ रहा है, अगर औसत पूछ रहा है, तो हमें इसके कोई मतलब नहीं रहता। इससे कोई मतलब, क्वेश्चन में कुछ दिया है या नहीं दिया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमने शुरुआत में ही बता दिया था आपको ये।
तो अभी यहाँ पे क्या है, 2010 में कितना सर कीमत था? बी है। 2010 में अगर देखा जाए तो कितना था, 45 था। ठीक है, 45 डिग्री था। और फिर 2013 में कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। तो बस इसी का अनुपात निकालिए आप, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, तो इधर से मतलब रहेगा केवल। तो 45 से कम 45, 45 दिया कितना होता है, 135 होता है शायद, चौका होता है, नहीं 135 ही होगा। तो एक संबंधित 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग, बताइए। जी सर। ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए रजत। रजत, 9 संबंधी 5। 9 संबंधित 5। देखिए, 2011 की अपेक्षा वर्ष 2012 में एवं 2012 की अपेक्षा 2013 में सोने की कीमतों में हुई वृद्धि का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 2011 की अपेक्षा 2011 में कितना था, 75 था। 2012 में कितना हुआ, 105 हुआ। तो 2011 में कीमत कितनी थी, 75 थी, 75 डिग्री के आसपास थी। 2012 में कितनी हुई, कितनी हुई, 2012 में 105 हो गई। फिर 2012 में 105 थी, 2013 में कितनी हो गई, 2012 में कितनी हो गई, 2013 में आपकी हो गई ये 135। तो कीमतों में हुई वृद्धि का अनुपात बताना है, कीमतों में हुई वृद्धि का अनुपात बताना है। तो कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है यहाँ पे, कितनी की वृद्धि हुई है, यहाँ पे देखोगे आप तो कितनी की वृद्धि हो गई है, 75 से कितना हुआ है, 7 3 10 30 का हुआ है। और इधर कितना हुआ है डायरेक्टली, कितना हुआ है, 35, यानी कि नहीं 30 हुआ है। यहाँ पे भी गलती आ रहा है क्या कुछ, एक मिनट। सर ये तीनों वर्ष का ना रेशियो निकलेगा। नहीं, 2 ही वर्ष का निकलेगा इसमें। एक मिनट देखिए, चेक करते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा आपका 75 से 105 हो रहा है, तो 75 से 105 हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये अगर देखते हैं हम इसका, तो यहाँ पे ये वृद्धि जो हो रही है ये इतनी हो रही है अनुपात में, ये कितना हो जाएगा, 35 की वृद्धि हो रही है 75 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है, परसेंटेज निकाल दीजिए इसका, प्रतिशत निकाल दीजिए। तो इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 75 से कितना हुआ है, 135 हुआ, यानी कि 30 की वृद्धि हुई है, सॉरी 30 की वृद्धि हुई है। किसके जो है कि सापेक्ष, तो 2011 के सापेक्ष, क्योंकि 2011 से तुलना कराने को बोला है वो। तो किसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये वृद्धि जितनी हुई है उसका अनुपात बोला है। तो यहाँ वृद्धि इतनी हो जाएगी, इतने परसेंट की वृद्धि होगी। यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 105 से 135 है, यानी कितना हो जाएगा, 30 का वृद्धि यहाँ भी होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 105 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 105 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे 2012 की तुलना की गई है 2013 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 एक कम 15 हो जाएगा ये आपका। एक मिनट,
सर बी ऑप्शन होगा 7:5। 7:5 आएगा। देखिए देखते हैं। रजत चले गए हैं कि हैं? आएगा सर। क्या चीज? रजत है। अच्छा, यही कर रहे थे ना हम शायद। ये वाला तो हो गया शायद ना, ये वाला हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला कर रहे थे। देखिए तो इसमें कितना हो जाएगा? 2000, देखिए 2011 की तुलना 2012 से की है। 2011 की तुलना 2012 से की है, यानी कि तात्पर्य क्या है कि 2011 में कितना था? 2011 में जो वैल्यू थी वो 75 थी, ठीक है। और 75 से फिर कितना बढ़ गया है ये? कितना बढ़ा है ये? 30 बढ़ा है ये। तो 30 बढ़ा यानी कितना हो गया? अब निकाल लेंगे कितना बढ़ा है ये। फिर देखो, फिर अगर देखा जाए तो 2012 में कितना बढ़ा है? 2012 में कितना था? 105 था। अब 105 के रिस्पेक्ट में फिर कितना बढ़ गया ये? 105 से 2013 में कितना बढ़ा है? देखिए कितना बढ़ा है। 2013 में बढ़ गया ये, ठीक है, फिर से 30 बढ़ गया, लेकिन 105 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है। अब इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा हमारा 100 ये। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 से देखिए 30 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा इधर, ठीक है। और 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105, तो 7 और 5 आ जाएगा। जिसका भी आंसर बी शायद आया था ना आपका, चंदा, बी वाला नहीं चंदा। हाँ सर, सर आया गलत। था। चलिए, मेरा गलत था। चलिए ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा फिर से कर देते हैं इसको, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसमें इसमें शायद मैं कर चुका था ना। इसमें सोनू कीमतों का अनुपात क्या होगा 2010 और 2013? सर इसका एक संबंधित 3 आया था इसमें। 2010 में कितना था? 45 था। अच्छा हाँ, और 135 डिग्री, यानी कितना होता? एक संबंधित 3 था। इधर इधर मैंने 9 से भाग दिया था। मैंने ऐसा बोल रहा है। हाँ हो गया था ना शायद। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना था। कहीं पे कितना था ये? अगर 9 से भाग गया था यहाँ पे कितना? 15 आया था, ठीक है। और ये कितना आया था? 35 आया था। तो 15 का यहाँ पे 15 गुणे में मैंने 5 करा दिया था, और इधर भी 35 गुणे में मैंने 5 कराया था। तो 15 पचे 75 बराबर कितना आ गया था आपका? ठीक है, 17,000, ठीक है, 500 आया था। चलिए अगला करते हैं। अगला करते हैं। अरे यार, फिर पता नहीं चला गया ये। चेक करना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं इसको सॉल्व करके डाल दूंगा, हो जाएगा तो। चलिए, अब आगे यहाँ तक तो लगभग हो गया हमारा ना, यहाँ तक हो गया। 7 संबंधी 5 आ गया था ये वाला, इसका आंसर आ गया था, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा करने की, ठीक है। ठीक है ना, ये जी वाला सर। करने की। इसमें देखिए क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ये देखिए एक है ये है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन और डाला है मैंने आज, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। तो इतना करिएगा, फिर उसके बाद अगला कुछ टॉपिक जो होगा वो पढ़ाएंगे। और देखो, कल भी बोले थे हम कि 10 से 11 बजे का जो हम क्लास ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मत छोड़िए आप लोग। बहुत बेसिक, कम जो बेसिक छोटा छोटा चीज़ जो होगा, जैसे स्क्वायर रूट है, कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आप सीखोगे। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। अभी टाइम मिला है तो हम सोच रहे हैं कि हम डिटेल में पढ़ाएं आप लोग को, तो डिटेल में आप लोग पढ़ने के लिए तैयारी नहीं है।
और जब नहीं आता तो कहते हैं कि सर पढ़ा दीजिए, स्पेशल क्लास लेके पढ़ा दीजिए। पहले बोलते थे सर स्पेशल क्लास में ही बता दीजिए। चंदन तो रहते थे तो वो तो रटते रहते थे कि सर वो वाला कब पढ़ाएंगे, फिर ये वाला कब पढ़ाएंगे, लेकिन वो अभी पढ़ा रहे हैं तो उनका पता ही नहीं है। दिवाकर भी रहते थे तो वो भी कहते रहते, दिवाकर का भी पता नहीं है कहाँ है। तो ये चीज़ है कि आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा जुड़िए उसमें, वो ज़रूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, उसमें जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम क्या सीखें। अगर आप 10 दिन रह के देखो एक क्लास में, कोई भी क्लास में, और फिर उसके बाद अपने आप को तोलो कि हम क्या सीख गए, सिंप्लीफिकेशन में हमको क्या नहीं आता था और क्या सीख गए। ये चीज़ है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें करा रहा हूँ वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन हैं। ठीक है, तो सब लोग कोशिश करिएगा जुड़ने की। ठीक ना? ठीक है, जी सर। चलिए मिलते हैं फिर 10 बजे।